हाय, मैं हूँ यश जायसवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे एक्टिंग और एक्ट्रेस से जुड़े हुए बातें करता हूँ। सो गाइस, मैं आज एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक सर्वे के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बनना होता है कलाकार या एक्टर, बट वो किसी न किसी कारण की वजह से, किसी न किसी घर के रीज़न की वजह से वो एक्टिंग फील्ड छोड़ के जॉब करते हैं। फिर जब उन्हें जॉब से फ्री टाइम मिलता है हफ्ते में या फिर महीने में, तब वो ऑडिशन की तरफ जाते हैं। सो गाइज, मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो शायद कोई कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, मजबूरी होगी, या फिर घर का सर्वाइवल होगा, या फिर आपका खुद का खर्चा होगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब ये एक्टिंग फील्ड को चुन के जब आप जॉब वगैरह करने लगते हो तो इससे क्या होता है गाइस कि आपका जो गोल है उससे आप कहीं ना कहीं और दूर चले जाते हो। तो मैं आपसे को ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, नहीं, आप जॉब छोड़ के तुरंत यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है घर का सर्वाइवल। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप जो जॉब वहाँ कर रहे हैं वो जॉब आप यहाँ पे कीजिए। मतलब कि जैसे कि आप वहाँ पे आप कोई भी किसी भी जॉब करके आप 25-30 हज़ार जो भी आप कमा रहे हैं, आप यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे किसी कास्टिंग डायरेक्टर को आप असिस्ट कीजिए, वहाँ पे एज ए कास्टिंग एसोसिएट काम कीजिए, या फिर किसी डायरेक्टर के नीचे आप काम कीजिए, वहाँ पे एज एसोसिएट या फिर एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कीजिए। सो गाइस, क्या होगा कि आप भले ही यहाँ पे आपको वो स्टार्टिंग में थोड़े पैसे कम, मतलब 6 महीना साल भर आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, 5-10 या उसके आसपास मिलेंगे। बट अगर आपने कहीं पे कास्टिंग टीम में भी रह के आपने सीख ली कास्टिंग का पूरा प्रोसेस, भले ही आपको एक्टर बनना है, ऐसा बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसीज में भी देखा गया कि लड़के बनना होता है एक्टर, बट वो एज ए कास्टिंग करते हैं। जब उन्हें टाइम रहता है तो वो एक्टिंग भी कर लेते हैं और कास्टिंग भी कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे 6 महीना साल भर देते हो अपने आप को, तो गाइज आप एक खुद अपने आप में खुद प्रोजेक्ट्स करने लगते हो। मतलब कि आप खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हो। सेम अगर आप किसी डायरेक्टर को एसोसिएट कर रहे हो तो खुद आप एक डायरेक्टर बन जाते हो कि जहाँ खुद प्रोजेक्ट्स करने लगते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो गोल है वहाँ तक भी आपको पहुँचने में बहुत आसानी हो जाती है, और आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और आपको कुछ टाइम के बाद आपको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। और जब यहाँ पे आप जॉब करते हो सालों साल टाइम भर, आपको एक लिमिट टाइम तक अच्छे पैसे तो मिलते हैं, बट आपका जो कहीं ना कहीं गोल है उससे आप बहुत पीछे चले जाते हो। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप करो, और इस फील्ड में कहीं ना बात करके रखो कि आपको ऐसे असिस्टेंट लगना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है कि आपको नहीं मिल रहा है, आपको कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, तो मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जो है टेक्स्ट कर दीजिए। मैं अपना जो इंस्टाग्राम की आईडी है डिस्क्रिप्शंस में आपको दे दूंगा। वहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है कि कैसे कास्टिंग के असिस्टेंट के लिए आपको अप्रोच करना है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। गाइज, क्या होता है ना कि मैं जानता हूँ कि यार आप बहुत जो हम सब आते हैं कि लोअर मिडिल फैमिली से आते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारा बहुत एक कंफर्ट जोन होता है कि नहीं यार, हमको महीने के इतने पैसे चाहिए। बट गाइज, आप अपनी सिचुएशन को देख के आप कैसा भी करके 6 महीना साल भर आप मैनेज कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं। यहाँ आपको शुरुआती में 5-10 हज़ार के बीच में आपको पैसे मिलेंगे, बट आप यहाँ पे 6 महीना साल भर रहते हो तो गाइस आपको अगले महीने से अगले मतलब 6 महीने साल भर में आप काम सीख लेते हो तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, और आपका जो गोल है एक्टर बनने का उससे के बहुत करीब आ जाते हैं। गाइस, मेरा ये यूट्यूब खोलने का मतलब यही था कि जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं, जितनी भी इस लाइन से जुड़ी हुई बातें हैं, भले ही एकदम डाउन लेवल की हो या फिर कितनी भी बारीकी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना। गाइस, अगर ये सब मेरी जो वीडियोस हैं आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।